नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है? दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गोडविन ऑस्टिन जिसे केटू भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग का सिद्धांत। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दोस्तों यह राजमार्ग से संबंधित है। याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका जो है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों आग्नेय चट्टान है क्वार्टज। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है भूगोल के जनक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि असम में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? दोस्तों अलास्का जो है पहले वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है जो पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का राज्य था। याद रखेंगे। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों मेघालय में है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस जो है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? दोस्तों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। याद रखेंगे दोस्तों प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले अक्षांश पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं। उल्का किसको कहते हैं? दोस्तों टूटता हुआ तारा को जो है उल्का कहा जाता है। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं ये तिथियां कौन सी हैं? दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर जो है
वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता था? विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। याद रखेंगे दोस्तों 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति होती है जो कि 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है जो कि 4 जुलाई को होती है। याद रखेंगे दोस्तों अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी जलप्रपात है जोग जलप्रपात का नया नाम। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य जो है भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है दोस्तों? पंजाब राज्य में होती है। याद रखेंगे दोस्तों पंजाब राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। याद रखेंगे दोस्तों दमन गंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। विटीकल्चर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य है विटीकल्चर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? मैगलन जल संधि जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है दोस्तों? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम था दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर था इंदिरा गांधी नाम का पहला नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई दोस्तों? भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा है केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स जो है ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है दोस्तों? प्रशांत प्लेट जो है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम जो है 9 जनवरी 1982 को सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचे थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? हरिकेन चक्रवात से। याद रखेंगे दोस्तों हरिकेन चक्रवात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है दोस्तों? निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है ताप्ती नदी। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों? अफगानिस्तान में शहतूत निर्माण बांध का निर्माण किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो बहिर्मंडल परत में जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद जो है दक्कन के पठार पर स्थित है, यह मूसी नदी के किनारे पर है। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है, अर्धगोलाकार आवास को। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग का सिद्धांत। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान अलवर में स्थित है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को जो है मोतियों का शहर कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का, याद रखेंगे दोस्तों, अलास्का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी और राज्य में है दोस्तों? इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है दोस्तों? चिनाब नदी पर बनी है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? आइवरी कोस्ट एवं घाना जो है कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, जो कि आधा यूरोप महाद्वीप में आधा एशिया महाद्वीप में है, इसलिए मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पादन का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम राज्य में। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं दोस्तों? विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को जो है कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया, याद रखेंगे दोस्तों, पेंटागोनिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है।
डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।